This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। आज ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, इस दौर में अपने आप को बहुत बड़ा कथावाचक जो कहते हैं, जो अपने आप को संत महंत बताते हैं, आज स्पष्ट कर दें आप वाकई धर्म के रक्षक हैं या किसी एक पार्टी के रक्षक बने हुए हैं। ये बात मैं अनुरुद्धाचार्य के साथ जो अखिलेश यादव की बातचीत हुई उसको लेकर नहीं कह रहा हूं। दरअसल एक नया मामला निकला है, एक ऐसा मामला जिस पर मुझे लगता है कि इस देश के हर एक साधु संत को बोलना चाहिए, जो धर्म के बारे में बात करते हैं, जो परंपरा रीति रिवाज जानते हैं, जो ये समझते हैं कि कम से कम इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत होनी चाहिए जिससे एकजुट रहे देश। लेकिन जे देश को 2, 3, 4, 5 वर्णों में बांटकर, कैसे समाज को बांटकर एक पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है, इन्हीं की तरफ से आज मैं आपको दिखाऊंगा। फिर जब इनसे कह दिया जाए कि आप साधु संत नहीं बल्कि बीजेपी के नेता या फिर किसी पार्टी के नेता बन के बोल रहे हैं, तो बड़े दिक्कत में आ जाते हैं। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मंदिर, वो मंदिर का निर्माण, उस मंदिर के निर्माण में खास तौर पर बात यह है कि वो मंदिर एक ऐसी जगह बन रहा है जो अखिलेश यादव यानी यादव परिवार या फिर यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वो मंदिर कोई और नहीं बनवा रहा बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। बस यही बात अखर गई है। अब इसको लेकर सोचिए, एक मंदिर समिति ने मोर्चा खोल दिया अखिलेश यादव के सामने। उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा, उसमें ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है, दूसरी संस्कृति का बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, नहीं। उसमें दिक्कत इस बात की है कि वो मंदिर बना हुआ है बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर। बस यही बात बुरी लग रही है। सोचिए इस देश के अंदर मंदिर बनाना भी कितना अखर सकता है और कैसे एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे लोग काम कर सकते हैं। वही आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। जबकि ये लोग तब चुप बैठे थे जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी साहब राम मंदिर का पूजन करने आए थे और उस समय कहा गया था ये प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में हो रही है और शंकराचार्य कह रहे थे, तब ये सारे के सारे शांत बैठे थे। लेकिन आज इन्हें अखिलेश यादव की तरफ से बनवाए जा रहे एक मंदिर से दिक्कत क्यों है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं इस अपनी खबर की शुरुआत इटावा में हुए कांड से करूंगा। वो कांड था कुछ लोगों की तरफ से जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण जाति का बताया, उनकी तरफ से यादव कथावाचक को घेर लेने का, उसकी चुटिया काटने का, नाक रगड़वाने का और उस पर पेशाब फेंकने का। ये इन्होंने अपने आप अपनी स्थिति बना ली थी। उसके बाद बीजेपी को समझ में आ गया था कि इसके जरिए आसानी से राजनीति की जा सकती है, लेकिन उस राजनीति की हवा निकल गई, ब्राह्मणों को अपने साथ नहीं ला पाए। लेकिन एक बार फिर से उसी इटावा के अंदर एक बन रहे मंदिर के नाम पर तमाशा शुरू किया गया। पहले खबर दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर का रुक जाएगा काम, बदलेगा नाम और डिजाइन, जाने क्यों शुरू हुई ये चर्चा। अब केदारनाथ धाम के तर्ज पर यह बन रहा है, इससे इन्हें दिक्कत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर विवाद होता नजर आ रहा है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इस विषय पर अपना आक्रोश जताया है। चारधाम महापंचायत ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं उन्होंने बीकेटीसी की चुप्पी पर सवाल उठाए। बीकेटीसी क्या है वो भी आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब आप सोचिए इनकी दिक्कत क्या क्या है, वो पढ़िए, आप हंसेंगे। सोचिए इनके अंदर की आत्माएं तब जाग रही हैं जब एक मंदिर बन रहा है, बस मंदिर की डिजाइन पर दिक्कत है कि वैसा मंदिर अगर इधर बन जाएगा तो वहां लोग नहीं जाएंगे क्या? ये आपने कैसे सोच लिया? मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये कर दिए तो ये हो जाएगा। अभी सुनिए, केदारनाथ की तर्ज पर देखिए, बता दें उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या है? केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने तीखा विरोध जताया है। चारधाम पंचायत और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए सपा प्रमुख के खिलाफ विरोध की चेतावनी दी है। अब ये कैसे बन रहा है? इसके तीर्थ पुरोहित है संतोष त्रिवेदी ने क्या कहा, केदारनाथ धाम न केवल एक मंदिर है बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ओके, ऐसे में उसी स्वरूप और नाम से किसी अन्य राज्य में मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं, श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है। ये कैसे अपमान हुआ, जरा मुझे वो भी समझा दें। हम सब जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ क्या, कौन से ईश्वर? आप कल कहेंगे आज केदारनाथ, फिर कहेंगे केदारनाथ का जयकारे भी आप उधर ही लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे, कॉपीराइट है इसका। ये कॉपीराइट है। केदारनाथ धाम पर कॉपीराइट किसका है? किस धार्मिक उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसी नाम से दूसरी जगह मंदिर नहीं बन सकता? ये तीर्थ पुरोहित बता पाएंगे? दरअसल ये मंदिर का विरोध नहीं है, ये बनवाने वाले का विरोध हो रहा है कि अखिलेश यादव ये कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो मंदिर बनवाते हैं तो मंदिर में सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं
कि किस तरह से बीजेपी ने चुनावों में बढ़त के लिए शंकराचार्य की चेतावनियों को भी दरकिनार किया था। बड़ा अधर्मी घोषित करना चाहते हैं अखिलेश यादव को, लेकिन पूरी देश ने देख लिया था कि कैसे शंकराचार्य के उस विरोध को दूसरी तरफ ले जाकर ये ट्रोलर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं ढूंढ पाई इन ट्रोलर को, जो शंकराचार्य को गालियां दे रहे थे, शंकराचार्य को धमकियां दे रहे थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा शुभ मुहूर्त नहीं है, बस यही तो कहा। उसके बाद तो इनके पेट में तब ये संतोष त्रिवेदी और जैसे लोग हैं ना, इनके पेट में तब मरोड़ नहीं उठी। अब आप समझ लीजिए ये वाकई धर्म के अनुयायी हैं, धर्म की रक्षा के अनुयायी हैं, मंदिर के अनुयायी हैं, ये धार्मिक आस्थाओं को मानने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, या ये पार्टी के लिए काम करते हैं। तब क्यों नहीं बोला था संतोष त्रिवेदी ने कि अशुभ मुहूर्त में बनना है? सही कह रहे शंकराचार्य। क्या इन्होंने आवाज उठाई थी? क्या इन्होंने विरोध किया था? नहीं। अब आइए इसमें खेल किया है। इसी खेल का जिक्र लगातार अखिलेश यादव भी करते हैं और तमाम जगह भी चर्चाएं होती हैं। आप एक बात बताइए, एक केदारनाथ धाम बहुत प्रचलित है, उसका पौराणिक महत्व है, सब जानते हैं। लेकिन धर्म का जब विस्तार होता है ना, तो उस विस्तार में कई चीजें और जोड़ी जाती है। उसमें क्या होता है, सेम वैसे ही मंदिर दूसरी जगह भी बना दिया जाएगा। इससे धर्म का विचार, बस ये क्या है, इससे बीजेपी को दिक्कत होगी, और बीजेपी को दिक्कत ना हो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। आधार क्या है? केदारनाथ धाम जैसा क्यों बनना है? इसका नाम ये क्यों रख सकते हो? क्यों? सारे के सारे वहीं आए। किसी की कभी कभी क्या होता है ना, किसी की नहीं हो पाता, लेवल नहीं है। देश को हर आदमी नहीं कमाता ना कि लाख रुपए दिन का कमा रहा हो। कुछ लोग नहीं जा पाते केदारनाथ धाम, नहीं जा पाते। तो अगर आकर भगवान की कि आस्था में यहां अगर लीन हो जाएंगे तो दिक्कत कैसे आ जाएगी? ये संतोष त्रिवेदी जैसे लोगों को दिक्कत किस बात की है? सोचिए कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहा है कि नाम वैसा है, ऐसा है, और परंपराओं के खिलाफ और इसके खिलाफ। तब इनकी जुबान क्यों नहीं खुली थी जब वहां पर यादव ब्राह्मण वाला विवाद चल रहा था? तब क्यों नहीं जुबान खुली थी जब अशुभ मुहूर्त में दावा करे थे शंकराचार्य शुभ मुहूर्त नहीं है? उस समय जब महाकुंभ में लोगों की जान गई, ये कहां गए थे संतोष त्रिवेदी? चार धाम के जो पुरोहित में, केदारनाथ धाम के वरिष्ठ पुरोहित हैं, ये कहां थे? अब समझ गए ये सारे के सारे लोग कैसे काम करते हैं। एक वो राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के मंत्र, वो सोचिए बीजेपी की भाषा शैली बोलते हैं, और गंदी और बहुत गंदी। एक महंत, एक संत कभी नहीं बोल सकता। इतनी गंदी और घिनौनी भाषा का इस्तेमाल किया महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि बढ़त हासिल करते नजर आया अखिलेश यादव, वहीं पर उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये जिस पार्टी के लिए जुड़े हैं, से जुड़े हैं के लिए काम करते हैं, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप जिस संत महंत का भी चोला उतार भेजते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं तो संतोष त्रिवेदी को खुली चुनौती देता हूं, बताएं क्या केदारनाथ धाम जैसा मंदिर कहीं बन जाएगा तो उससे दिक्कत किस बात की? कौन सी ऐसी पौराणिक पुस्तक है जिसमें लिखा है कि ये मंदिर यहां है, वो मंदिर वैसा वहां मंदिर नहीं बन सकता? मुझे दिखा दें। आप दिखा पाएंगे? नहीं। इन्होंने कभी इस बात की आपत्ति जताई कि रामलला की नई मूर्ति की स्थापना वहां क्यों की गई, जबकि खुदाई में तो जो निकली थी वो मेन मूर्ति है, उसका जिक्र किया इन्होंने? तब इनके पेट में मरोड़ उठी? नहीं। इससे पता लगता है ये लोग काम कैसे करते हैं, और इससे पता ये लगता है कि अखिलेश यादव को अधर्मी बताने वाले खुद ऐसी राह पर चल पड़े हैं कि हिंदू समझने लगा है बिना हिंदू मुसलमान के उनके कुछ होने वाला नहीं है, और ये मंदिरों के नाम पर सिर्फ सियासत करते हैं। और अब तो एक्सपोज ऐसे साधु संत भी हो रहे हैं जो कहते तो अपने आप को पुरोहित हैं, कहते तो अपने आप को साधु संत हैं, लेकिन नहीं, वो साधु संत ने एक पार्टी के लिए काम करते हैं। नमस्कार।